नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शब्द पापस्साकरणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। परम पूज्य भिक्षु महासंघ, श्रद्धालु उपासक उपासिका गण, आज 24 टाइम टुडे समाचार वेब पोर्टल द्वारा आयोजित विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम में काशी से बनारस से प्रकाशित इसी समाचार माध्यम से बौद्ध धर्म में उपोषित दिवस पर, पूर्णिमा का दिवस पर महत्व बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हैं। बौद्ध धर्म में उपोषित दिवस, पूर्णिमा का दिवस बहुत महत्व होता है। ये बौद्ध धर्म में उपोषित दिवस, पूर्णिमा का दिन पूरा धार्मिक, आध्यात्मिक, धर्मार्थ कार्य के लिए समर्पित का दिवस है। हम लोग को पता है भगवान बुद्ध ने पूरा संसार में 550 बार जन्म ले लिया। उनका मेन उद्देश्य था पूरा संसार में सभी प्राणी आध्यात्मिक का रास्ता में ले जाने के लिए, मोक्ष का रास्ता में ले जाने के लिए मेन उद्देश्य था। भगवान बुद्ध का धर्म में आमिष पूजा, प्रतिपत्ति पूजा दो भाग में डिवाइड कर लिया पूरा आचरण। इसमें आमिष पूजा भगवान बुद्ध के लिए दान देना, चढ़ाना, पूजा करना, माला चढ़ाना, अगरबत्ती चढ़ाना, मंदिर में जाकर दीप जलाना, ये सारा सब कुछ आमिष पूजा में आता है। तो प्रतिपत्ति पूजा भगवान बुद्ध ने गृहस्थ लोग के लिए पंचशील और आजीविका अट्टंगशील और भिक्षु लोग को सामान्य 10 शील उपसंपदा, भिक्षुनी लोग के लिए, दोनों समाज के लिए ये प्रतिपत्ति शिक्षा दे दिया। भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा प्रमुखता दे दिया ये प्रतिपत्ति पूजा के लिए आचरण, भगवान बुद्ध का शिक्षा का रास्ता में जाना। उस हिसाब से पूर्णिमा का दिन में भगवान बुद्ध ने भिक्षु लोग के लिए और अनुयायी दोनों के लिए, भगवान बुद्ध ने उपोषित का दिन में उपदेश दे दिया सभी लोग आध्यात्मिक काम के लिए समर्पित होना। ये बात सबसे पहले शुरुआत हुआ भगवान बुद्ध सारनाथ में पहला प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन का उपदेश देकर इधर से गया होते उर्वेल से नदी काश्यप, गया काश्यप आदि तीनों भाई लोग 1003 लोग भगवान बुद्ध का शरण में लेकर राजगीर में गया। सम्राट बिंबिसार ने राजगीर में वेलुवा ने भगवान बुद्ध का पहला मंदिर दान दे दिया। उसी जगह में भिक्षु लोग इकट्ठा कर फरवरी महीना में पूर्णिमा का दिन में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उपोषित बौद्ध परंपरा में भिक्षु लोग का प्रातिमोक्ष का देशना कर लिया। उसके बाद भिक्षु लोग को उपदेश दे दिया हर पूर्णिमा का दिन में, हर महीना में अवपूर्णिमा होता है, पूर्ण पूर्णिमा होता है, 2 सप्ताह में एक बार सभी भिक्षु लोग इकट्ठा होकर अपना मंदिर में, वो सीमा आज भी हर जगह में, हर मंदिर में एक पवित्र शाला है, सीमा मालक, उस जगह में इकट्ठा होकर भिक्षु लोग को प्रातिमोक्ष का देशना करने के लिए और बौद्ध अनुयायी लोग को पूर्णिमा का दिन में पूरा समर्पित होकर, बाकी अन्य काम से दूर होकर पूरा मंदिर में जाना,
आजीव अष्टांगशील और पंचशील। पंचशील तो बौद्ध अनुयायी लोग का, गृहस्थ लोग का पूरा जीवन में हमेशा ये प्रतिपदा है। फिर भी आजीव अष्टांगशील पूर्णिमा का दिन में पालन कर रहा है। और साथ साथ समाज कल्याण का काम, गरीब लोग को दान देना, और उसके बाद मंदिर में साधना करना, धर्म बारे में चर्चा करना, और चित्त समाधि प्रज्ञा बढ़ाने के लिए समर्पित होना, एक कुशल का काम के लिए पूरा जीवन समर्पित करने का दिन है उपोषित दिन। और हर उपोषित का दिन में महत्व भी होता है। बौद्ध धर्म में थेरवाद परंपरा में लेगा, महायान परंपरा में होगा, वज्रायन परंपरा में होगा। हर पूर्णिमा का महत्व होता है। बुद्ध पूर्णिमा देखेगा तो भगवान बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त जन्म परिनिर्वाण बुद्ध पूर्णिमा के दिन में हुआ। और आषाढ़ी पूर्णिमा देखेगा तो पहला प्रवचन आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन में हुआ। अभी अगस्त महीना में देखेगा तो भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण में बाद 500 भिक्षु लोग राजगीर में इकट्ठा होकर पहला संगीत कर लिया। सितंबर महीना में पूर्णिमा देखेगा तो भगवान बुद्ध तावतीन से स्वर्ग में जाकर अपना माता जी को अभिधर्म का प्रवचन दे दिया। और अक्टूबर महीना में पूर्णिमा देखेगा तो भगवान बुद्ध ने वर्षावास खत्म कर 60 भिक्षु लोग सारनाथ में मिगदाव वन से लेकर धर्म प्रचार के लिए चरत भिक्खवे विचारकांग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उपदेश देकर धर्म का प्रचार के लिए भिक्षु लोग भिजवाया। इस हिसाब से पूर्णिमा का दिन बहुत महत्व होता है बौद्ध धर्म में। श्रीलंका में, बर्मा में, थाईलैंड में, थेरवाद बौद्ध देश में पूर्णिमा का दिन, हर महीना में पूर्णिमा का दिन सरकार तरफ से पूर्ण अवकाश का दिन हिसाब से घोषित कर लिया। और श्रीलंका में ये चीज थेरवाद परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण एक देश है श्रीलंका। ये पूर्णिमा का दिन अवकाश, सार्वजनिक अवकाश दिवस हिसाब से घोषणा ये तो अंग्रेजी लोग का जमाने में हुआ। ब्रिटिश टाइम में श्रीलंका में पूर्णिमा का दिन अवकाश पूरा हॉलीडे हिसाब से गजट कर लिया। उसी दिन में श्रीलंका में बैंक और स्कूल और सरकार में कार्यालय, व्यापार सब बंद है। और सभी अनुयायी लोग अपना अपना सफ़ेद कपड़ा पहनकर मंदिर में जाकर माला फूल ले जाकर भगवान बुद्ध को अर्पित कर पूरा दिन आध्यात्मिक का जीवन चला रहा है। अभी थाईलैंड में भी, बर्मा में भी और सिंगापुर, अनेक विभिन्न बौद्ध देश में, तिब्बत देखेगा तो, चाइना, जापान देखेगा तो पूर्णिमा का दिन में बौद्ध अनुयायी लोग आध्यात्मिक का काम के लिए समर्पित है। इसलिए हमको लगता है हम लोग भारत, ये परंपरा भारत से शुरुआत हुआ। भारत में, ये भारतीय परंपरा में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में पूर्णिमा का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। हर हिंदू धर्म में भी ब्राह्मण परंपरा भगवान बुद्ध ने पहले से था, 5000 साल पहले से पूर्णिमा का दिन में विभिन्न चारित्र विधिता, आध्यात्मिक का संकल्पता। जैन धर्म में भी भारत में विभिन्न संकल्पता, आध्यात्मिक व्रतता। इसलिए बौद्ध धर्म में भी पूर्णिमा का दिन में आध्यात्मिक का कार्य के लिए समर्पित है। हम लोग ये संकल्प लेगा तो कम से कम 1 महीना में एक बार ये धर्म के लिए समर्पित करेगा तो ये पूर्णिमा का दिन हमको लगता है पाप से दूर होकर और अहिंसा से, हिंसा से दूर होकर समाज कल्याण का काम के लिए, चैरिटी का, लोग को मदद करने के लिए और अच्छा सोच के लिए आजकल सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा भगवान बुद्ध ने आदष्टांग मार्ग में प्रवचन दे दिया, आदेश दे दिया, रास्ता बताया। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, इस संकल्प में चलेगा तो शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक समाज बनाने के लिए पूर्णिमा का दिन समर्पित होगा। बहुत अच्छा एक उद्देश्य होगा।
इसलिए हम लोग अनुरोध कर रहा है, भारत में बौद्ध परंपरा, हिंदू परंपरा, जैन परंपरा, सिख परंपरा और सभी अनुयायी लोग से पूर्णिमा का दिन ज़्यादा आध्यात्मिक काम के लिए 1 महीना में 1 दिन समर्पित कर समाज का योगदान देकर आध्यात्मिक समाज बनाने के लिए अपना कर्तव्य निभाने के लिए हम लोग अनुरोध कर रहा है। बहुत सब्ब मंगलम।